और अब खबर ग्वालियर से है, जहां पर भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के बंगले में पानी भर गया। नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में पानी भर गया है। रेस्कोर्ट रोड स्थित बंगले में पानी भर गया। बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि जलभराव से जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका आवाज़ भी नहीं छूटा और वहां पर भी पानी भर गया है। विधानसभा अध्यक्ष के बंगले में पानी भर गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कर्ण, ये तो बात साफ है कि जलभराव लगातार हो रहा है और इससे अब अछूते वीवीआईपी इलाके भी नहीं हैं। ग्वालियर में लगभग 52 मिलीमीटर बारिश हुई है और उस बारिश के बाद शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जलभराव की तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन मुख्य बात यह है कि शहर का जो वीवीआईपी रोड कहलाती है, रेसकोर्स रोड, उस रेसकोर्स रोड पर ही मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का यह शासकीय आवास है। और इस आवास की तस्वीर जो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है कि शुरुआत में तो घुटने तो थोड़ा नीचे है, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंदर पहुंचते हैं तो घुटनों के करीब जो है ये पानी यहाँ पर आ रहा है। साफ तौर पर जिस तरह से शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते रहे, अब उसके बाद जो तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है उन व्यवस्थाओं पर जो नगर निगम दावे करती है कि बारिश से पहले उन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहद बदहाल हालत में है, उसके चलते शहर के कई इलाके तो जलमग्न होती हैं। उसके अलावा अब जो तस्वीर नजर आ रही है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के शासकीय आवास की है। और साफ तौर पर अब जो नगर निगम की गाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और यहाँ से पानी को ड्रेनेज करने के लिए वो यहाँ पर गाड़ी आई है। इससे पहले एक गाड़ी आई थी, उसने भी कोशिश करी थी। लगभग 3 से ज्यादा गाड़ियां जो है यहाँ पर ड्रेनेज करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक जो पानी यहाँ पर जो भरा हुआ है उसको पूरी तरह से ड्रेनेज नहीं किया जा सका है। सवाल यही है कि ये शहर का वीवीआईपी इलाका है, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का शासकीय बंगला है। वहां की कमोबेश ये तस्वीरें तो शहर की जो निचली बस्तियां हैं वहां की हालत तो और ज्यादा खराब हो जाती है। साफ तौर पर सवाल, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि नगर निगम के जो दावे रहते हैं वो शायद खोखले ही नजर आते हैं। जी। और इस बीच किस तरह से अब ध्यान दिया जा रहा है और क्या लगता है कितनी जल्दी ये निकासी हो जाएगी पानी की? निकासी आसान नहीं है क्योंकि सड़क से थोड़ा सा नीचे है ये बंगला और इस वजह से आप जहां तक देख रहे हैं बंगले में वहां तक जो है वो पानी अंदर तक भरा हुआ है। ये अंदर मुख्य दफ्तर है, दफ्तर, और यहाँ पर डस्टबिन आप देख रहे हैं कि ये तैर रहे हैं, कुर्सियां यहाँ तैर रही हैं। तो साफ तौर पर इस पूरे पानी को ड्रेनेज करने यानी बाहर निकालने में लगभग मान के चलिए लगभग 4 से 5 से ज्यादा घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। लेकिन इस बीच सबसे मुख्य बात यह है कि यदि बारिश रुकी रहती है तभी ये सब संभव हो पाएगा। जिस तरह का बारिश का 48 घंटे का भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसी स्थिति में यदि और तेज बारिश शुरू होती है, हालांकि अभी कुछ देर के लिए रुकी है और पानी को ड्रेनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यदि पानी नहीं रुकता, बारिश लगातार जारी रहती है, तो इससे ज्यादा भी भयावह स्थिति सिर्फ इस बंगले की नहीं पूरे ग्वालियर शहर की भी देखने मिल सकती है। जी, क्योंकि हम ऐसे कई तस्वीरें आपने इससे पहले भी अलग अलग जगहों की दिखाई है। आप जब मौके पर पहुंचे, कहीं पर सीवर का गंदा पानी घरों में घुस जाता है, कहीं पर जलभराव है, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें उखड़ जाती है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। जब ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं बावजूद उसके ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे कि अब ये खास बात यह है कि यहां पर ये वीवीआईपी इलाका है और खास बात यह कि नरेंद्र सिंह तोमर का ये बंगला है, यहां पर इंतजाम उस तरह से सही नहीं है। तो समझा जा सकता है कर्ण कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा, क्योंकि वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अपनी आवाज उठाते रहते हैं, बावजूद इसके उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, आपका सवाल बेहद वाजिब है और ये पब्लिक से जुड़ा हुआ विषय इसलिए भी है क्योंकि शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हर बार न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन तस्वीरों को दिखाता रहा है। ये तस्वीर सिर्फ इस साल की नहीं है, बीते साल भी और उसके पहले भी हम लगातार इस तस्वीर को दिखाते रहे हैं कि यहाँ पर जो तस्वीर बनती है इसको सुधारने की जरूरत है। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सुधारना, इसके अलावा सीवेज सिस्टम जो है जो कि पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। यही वजह है कि लोगों के घरों में गंदा पानी तक भर जाता है। हर साल करोड़ों रुपए खर्च करे जाते हैं शहर के जो नाले हैं, सीवेज सिस्टम है, उनको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जब बारिश आती है तो वो स्पष्ट पोल खोल के रख देती है कि शहर के सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए जो हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं वो सिर्फ बारिश की कुछ देर की बारिश में कहा जाए वो बहते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि शासकीय आवास हो। जी,
शायद अभी आप पानी में ही खड़े हैं कर्ण, थोड़ा नीचे की तस्वीरें दिखाइए और हम देखना चाहते हैं कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ, कितना लेवल है यहाँ पर। अगर बारिश होती है तो हालात क्या होते होंगे समझ सकते हैं। कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं कर्ण, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए अगर हो सके, पॉसिबल हो, और ये जानने की कोशिश करिए अगर ऐसी स्थिति होती है तो कैसे निपटा जाता है। क्या केवल आंखें मूंद ली जाती हैं, आंखें बंद कर ली जाती हैं? थोड़ा तस्वीरों को भी दिखाइए और बातचीत करिए कर्ण। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे हैं कि घुटने से थोड़ा नीचे यहाँ पर पानी है। हाँ। लेकिन कमोवेश थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं, चूंकि ये मेन दफ्तर है, हाँ। यहाँ पर अगर पहुंचते हैं, चूंकि आवास भी है इसके ठीक बगल से ही, तो यहाँ पर पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये जो जगह है वो थोड़ा नीचा है। आगे का हिस्सा ढलान यानी स्लोप जो है वो अंदर की तरफ है। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये पानी घुटनों के करीब आना जो है वो शुरू हो जाएगा। सीधे तौर पर अब जो तस्वीर यहाँ की है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं। पानी की वजह से कितनी चैलेंजिंग हो जाता है शहर में, तमाम कितना पानी भरा हुआ है भैया यहाँ पर? घोटू तक भरा है। कम हो गया धीरे धीरे। फिलहाल तो यहाँ तक पूरी घोटू के ऊपर ही था, अब कम हो गया है। अब कम हुआ है। ये तो मतलब बारिश की, इंद्र देवता की मेहरबानी है कि बारिश रुक गई है। अगर बारिश कंटिन्यू रहती जो अलर्ट है, इसमें भी चला जाता, अंदर ऑफिस तक चला जाता। देखिए बिल्कुल अंदर ऑफिस तक ये पानी चला जाता। और जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया भी था कि वहां थे हम, अब पानी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं घुटने के करीब जो है वो आ गया है यहाँ पर। और ये तस्वीर तब है जब लगभग 15 से 20 मिनट बारिश को रुके हुए हो चुके हैं। और जिस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, उस अलर्ट की स्थिति में माना जा सकता है कि तेज बारिश जब जैसे ही शुरू होगी, तो जैसा कि जिक्र भी किया यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बारिश का ये पानी, यानी जो बहुत ज्यादा यहाँ पर जलवायु की जो तस्वीर है, वो ऑफिस के अंदर पानी पहुंच जाता है। जी जी, अगर ऐसे में कोई यहाँ पर आएगा बंगले में अपनी समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर, तो वो तो बाहर ही खड़ा रहेगा। और चूंकि लोग, जब आप बात कर रहे हैं तो लोगों ने कहा कि अभी पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो गया, यानी कि इससे पहले काफी लेवल बढ़ा हुआ था, ऊंचा था। आप भी थोड़ा संभल कर कदम रखिए वहां पर कर्ण। और भी बताइए, क्या वहां पर अभी कोई पहुंच पा रहा है? क्योंकि कार्यालय है वहां पर, काफी लोग वहां पर पहुंचते होंगे, अभी तो मुश्किल है कि ऐसे में लोग पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये बेहद गंभीर सवाल है। जैसा कि यहाँ पर हमने हाल ही में लगभग एक सप्ताह होने आया होगा, और एक सप्ताह पहले ग्वालियर शहर के आदिपुरम इलाके की महिलाएं जो है शहर के ड्रेनेज सिस्टम से परेशान थी। उनके घरों में सीवेज का गंदा पानी इस बारिश में भर रहा था। विधानसभा अध्यक्ष के बंगले पर वो पहुंची थी, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर तत्काल उनकी समस्या का निदान भी कराया गया था। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब विधानसभा अध्यक्ष के बंगले के अंदर खुद यहाँ पर जल भराव की तस्वीर बन जाएगी, मैं चाहूंगा कैमरा सहयोगी हमारे इस तस्वीर को दिखाएं कि जो स्टाफ यहाँ से गुजर रहा है, काफी स्टाफ बाहर भी खड़ा हुआ है, पीएसओ है, उन सबको अंदर एंटर होना है। लेकिन पानी की तस्वीर जो है उसके चलते कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही है। तो सीधे तौर पर सवाल यही खड़ा होता है कि जब वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष के बंगले की ये तस्वीर है, लोग यहाँ पीड़ा लेकर आ रहे थे, उनकी समस्या का निदान कराया गया, बाकायदा 24 घंटे के अंदर वो समाधान किया गया था उस इलाके का। लेकिन जब ये तस्वीर यहाँ की बन रही है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि जब बाहर ये तस्वीर है, अंदर ये तस्वीर है, तो जिम्मेदार कहां सो रहे हैं? जी। और कर्ण, अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो ज्यादा टाइम लगेगा इस पानी को खाली होने में, और जितना पानी अभी भरा हुआ है, क्या लगता है तकरीबन 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, इतना वक्त तो लगता ही होगा यहां से पानी निकलने में? बिल्कुल, देखिए लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त तब लगना है जब बारिश जो है थमी हुई है। इंद्र देवता की मेहरबानी है कि पानी अभी रुका हुआ है। यदि बारिश का दौर, जैसा कि मैंने जिक्र पूर्व में भी किया था कि 48 घंटे का भारी बारिश का अलर्ट है, बारिश रुकने की स्थिति में नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में जिक्र किया गया कि सिर्फ ऑफिस के अंदर तक, यदि 48 घंटे की तस्वीर में भयावह बारिश होती है तो यह पानी माना जा सकता है कि शायद मैं जब अगली रिपोर्टिंग करूं तो मैं यहां गर्दन तक जो है वो पानी की स्थिति हो सकती है। और मे भी पॉसिबल है कि शायद इस बंगले के अंदर नाव चलती हुई दिखाई दे। जी, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष का बंगला और वहाँ पर कार्यालय भी है, और वहाँ की ये स्थिति है। जब यहाँ पर लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुँचते हैं तो अच्छी बात यह है कि उनकी परेशानियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर खड़ी ये हो जाती है कि बारिश के बाद इस तरह के हालात होते हैं। हम देख रहे हैं आपके पीछे कि वहाँ पर वाहन पीछे जो नजर आ रहा है, कारण वहाँ पर वाहन खड़े हुए हैं, कुछ लोग अगल बगल में, कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो लोग जब सुबह आते हैं, सुबह आए होंगे, उन्होंने देखोगे इस तरह का दृश्य है, तो मानो ये आज तो छुट्टी है, क्योंकि ऐसे में लोग आ नहीं पाएंगे और कार्यालय में कुछ काम हो नहीं पाएगा, यानी सबकी छुट्टी फिर तो। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है वो, ये गाड़ियां जो पीछे खड़ी हुई आपको नजर आ रही हैं, हालांकि ये गाड़ियां आधी डूब चुकी थी कुछ देर पहले, क्योंकि बारिश का अब रुकने के बाद पानी का स्तर जो है नीचे गया है। और दूसरी ओर चूंकि ये स्टाफ है, और वहीं सामने बंगले की तस्वीर चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से दिखाने के लिए कि जो फ्रंट में बंगले का जो एंट्रेंस है, वहां पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे,
वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष से, स्टाफ से मुलाकात करने के लिए आए हैं, अपनी समस्या बताने के लिए आए हैं अपने इलाके की। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर जी की पहचान है और यही वजह है कि हर रोज लगभग 1000 से ज्यादा लोग जो हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं का निदान यानी समाधान कराने की गुहार लेकर यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब जो तस्वीर सामने नजर आ रही है कि सिर्फ वो दरवाजे पर रुके हुए हैं, मुख्य गेट पर रुके हुए हैं कि कैसे अंदर आए, और अंदर आने के बाद जब उनके इलाकों की जो जिस समस्या को लेकर आए, सबसे ज्यादा समस्या इस वक्त सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम और जलभराव की है। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ की कमोवेश ये तस्वीर है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल ये खड़ा होता है कि जब अंदर ही वो खुद नहीं आ पा रहे हैं जलभराव की समस्या के चलते, तो फिर उनकी समस्या का निदान कैसे हो। लेकिन इससे मैंने पहले भी जिक्र किया कि जिस तरह से आदित्यपुरम इलाके से महिलाएं आई थी, उन्होंने अपनी समस्या बताई, 24 घंटे के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर आदित्यपुरम इलाके के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराया गया था, उनके जलभराव की समस्या को खत्म कराया गया था। लेकिन अब जलभराव की तस्वीर जो कि यहां बन रही है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक जरूर देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जब माननीयों के आवास में, उनके बंगले में इस तरह की ये स्थिति बनी हुई है तो हमारा नंबर तो बहुत बाद में आता है, हमारी समस्या का समाधान कब होगा वो खुद नहीं समझ पा रहे होंगे। फिलहाल कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपने ये तस्वीरें सीधे तौर पर देखी विधानसभा अध्यक्ष के बंगले की, जहां पर पानी भरा हुआ है। अब से कुछ देर पहले पानी काफी ज्यादा था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर बारिश लगातार होती रहेगी तो पानी का लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा।